क्लस्टरल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं eduksit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, प्रॉब्लम 12 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राव एंड स्वामी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2 रेशियो। राव और स्वामी एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। दे एडमिट रवि एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स। वे रवि को लाभ में 1/8 हिस्से के लिए नया साझेदार बनाते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राव एंड स्वामी इज 4:3। राव और स्वामी के बीच नया लाभ बंटवारा अनुपात 4:3 है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नए लाभ बंटवारे अनुपात और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की गणना कीजिए। तो प्रॉब्लम के अनुसार हमें नया लाभ विभाजन अनुपात के साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भी ज्ञात करना होगा। देखिए, नए साझेदार के प्रवेश से पहले पूरा लाभ मौजूदा साझेदारों राव और स्वामी के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा जाता था और फिर एक नए साझेदार रवि को शामिल किया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश के बाद कुल लाभ में से लाभ का एक हिस्सा नए साझेदार को दिया जाता है। यह भी दिया गया है कि साझेदार रवि को दिया गया लाभ कुल लाभ का 1/8 है। अतः कुल लाभ का 1/8 साझेदार रवि को देने के बाद शेष लाभ पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है। अतः शेष लाभ 1 माइनस नए साझेदार रवि को दिए गए लाभ 1/8 के बराबर है। 8 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 8-1 होगा। ये 7/8 के बराबर है। अतः ये शेष लाभ मौजूदा साझेदारों के बीच 4:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गणना करने के लिए हमें प्रत्येक साझेदार का नया प्रॉफिट शेयर ज्ञात करना होगा। इस प्रकार साझेदार राव का नया प्रॉफिट शेयर शेष प्रॉफिट शेयर 7/8 को उसके प्रॉफिट शेयर 4/7 से गुणा करने पर प्राप्त किया जाता है। आइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 7 को कैंसिल कर दें। तो ये 4/8 के बराबर है। अब 4 से कैंसिल करने पर 4 1 4 2 ये 1/2 के बराबर है। अब साझेदार स्वामी का नया प्रॉफिट शेयर शेष प्रॉफिट शेयर 7/8 को उसके प्रॉफिट शेयर 3/7 से गुणा करने पर प्राप्त किया जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 7 को कैंसिल कर दें। तो ये 3/8 के बराबर है तथा नए साझेदार रवि का प्रॉफिट शेयर 1/8 के बराबर है। चूंकि हमारे पास प्रत्येक साझेदार का नया प्रॉफिट शेयर है, अब हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गणना कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं साझेदार राव के नए प्रॉफिट शेयर को 4/8 के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 8 है तो कैंसिल करना आसान होगा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/8:3/8:1/8 के बराबर होगा। सभी डिनोमिनेटर्स में 8 को कैंसिल करने पर ये 4:3:1 के बराबर होगा। अतः नए साझेदार के प्रवेश के बाद संपूर्ण लाभ तीनों साझेदारों के बीच 4:3:1 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो इसके साथ ही हमने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गणना पूरी कर ली है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ज्ञात करने के लिए हमें पहले पुराने साझेदारों द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस का पता लगाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सैक्रिफाइस ज्ञात करने का सूत्र है पुराने प्रॉफिट शेयर का मूल्य माइनस नए प्रॉफिट शेयर का मूल्य। साझेदार राव द्वारा किया गया सैक्रिफाइस उसके पुराने प्रॉफिट शेयर 3/5 माइनस उसके नए प्रॉफिट शेयर का मूल्य 1/2 के बराबर है। 10 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 3 2 माइनस 1 5 होगा। ये 6 - 5 होल अपॉन 10 के बराबर है। ये 1/10 के बराबर है। इसी प्रकार साझेदार स्वामी द्वारा किया गया सैक्रिफाइस उसके पुराने प्रॉफिट शेयर 2/5 माइनस उसके नए प्रॉफिट शेयर का मूल्य 3/8 के बराबर है। 40 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 2 8 माइनस 3 5 होगा। ये 16 - 15 होल अपॉन 40 के बराबर है। ये 1/40 के बराबर है। अतः पुराने साझेदारों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो उनके सैक्रिफाइस के अनुपात के बराबर है, जो कि 1/10:1/40 है। यहाँ यदि इन भिन्नों का डिनोमिनेटर 40 है
तो सिंप्लीफिकेशन आसान होगा। तो आइए 1/10 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से गुणा करें और दूसरी भिन्न का डिनोमिनेटर पहले से ही 40 है, अतः हम इसे वैसे ही मानते हैं। यह होता है 4/40 अब दोनों डिनोमिनेटर्स में 40 को कैंसिल करने पर हमें 4:1 प्राप्त होता है। ये पुराने साझेदारों राव और स्वामी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और इसी के साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।